हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो भारत के भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने जिस चैप्टर को शुरू किया है उसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने कई टॉपिक पर अध्ययन किए, जैसे भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, भारत का भौगोलिक विस्तार चाहे वो अक्षांशीय स्तर पर हो या फिर आपका देशांतरीय स्तर पर हो, या उसकी उत्तर से दक्षिण तक उसकी लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक उसकी लंबाई कितनी है, हमने इन सब टॉपिक पर बात किया। और इसके साथ हम लोगों ने बात किया भारत के पड़ोसी देश और भारतीय राज्यों के साथ उसके क्या संबंध हैं, वो कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करती है, हम लोगों ने इस पॉइंट पर बात किया। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया भारत के दूरस्थ बिंदु यानी कि भारत का जो अंतिम छोर है, चाहे वो पूर्व दिशा में हो, चाहे वो पश्चिम दिशा में हो, या आपका उत्तर के दिशा में हो, या फिर आपका दक्षिण के दिशा में हो, तो हम लोगों ने जो उसका अंतिम छोर है वो किस राज्य में पड़ता है, किस राज्य या यूटी में पड़ता है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है, और उस जिले के अंतर्गत जो आता है उस पॉइंट का नाम क्या है, हम लोगों ने इसके बारे में अध्ययन किया। तो आज जो हमारा एक सामान्य परिचय के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है, एक अन्य टॉपिक है, उसका नाम है कर्क रेखा तथा भारत, यानी कि भारत का कर्क रेखा के साथ या कर्क रेखा के साथ भारत का क्या संबंध है, हम उसके बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। लेकिन उन संबंधों को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कर्क रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, हम उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा ये एक काल्पनिक रेखा है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो कहाँ खींची गई है, पृथ्वी पर खींची गई है, पृथ्वी पर खींची गई है। हम लोगों ने अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त के बारे में पढ़ा था, वही उन्हीं अक्षांश रेखाओं में से या अक्षांश वृत्त में से एक रेखा कहलाती है कर्क रेखा। हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे पृथ्वी पर हम लोगों ने, ये आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री। ये क्या है, विषुवत रेखा, हम भूमध्य रेखा या 0 अक्षांशीय रेखा। उसी तरह अब ये क्या है, आपका पृथ्वी को क्या करता है, ये रेखा आपको पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी को केंद्र मानकर एक कोणीय दूरी पर, कोणीय माप लेकर हम क्या करते हैं कि एक एंगल पर हम क्या करते हैं, वृत्त खींचते हैं, या हम कहें रेखा खींचते हैं उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। तो हम क्या करते हैं, जैसे उत्तर की तरफ अगर हम जाते हैं नॉर्थ साइड में, तो हम क्या करते हैं, 1 डिग्री पर खींचते हैं, 2 डिग्री पर खींचते हैं, 3 डिग्री पर खींचते हैं, करते करते क्या हो जाता है, हम लोग 89 डिग्री तक का हम वृत्त खींचते हैं, या हम कहें अक्षांश रेखा खींचते हैं। फिर ऐसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ आते हैं, तो 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, ऐसे करते करते हम लोग 89 डिग्री तक का क्या करते हैं, अक्षांश रेखा या वृत्त खींचते हैं। तो उन्हीं में से जैसे आपका यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते आपका कितना आया, 23.5, यानी कि 23.5 डिग्री। उसी 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। उसी 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और जब नीचे की तरफ हम दक्षिण की तरफ खींचते हैं 1 2 3 करके, तो नीचे की तरफ भी आते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उसी 23.5 डिग्री को दक्षिणी गोलार्ध में हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। कि कहाँ कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री यहाँ पे भी है, 23.5 डिग्री यहाँ पे भी है, लेकिन अगर वो उत्तरी गोलार्ध में है तो कर्क रेखा, अगर वो दक्षिणी गोलार्ध में है तो मकर रेखा। ऐसे करते करते हम जब 66.5 डिग्री पर पहुंचते हैं तो इस 66.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं,
आर्कटिक रेखा, और जब साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे पहुंचते हैं तो ये क्या कहलाता है, अंटार्कटिक रेखा कहें या अंटार्कटिक वृत्त कहें। तो 89 इधर हो जाता है, 89 इधर, 90 वाला क्या हो जाता है, 90 वाला तो आपका एक बिंदु के रूप में हो जाता है। 90 वाला क्या हो जाता है, एक बिंदु के रूप में, वो रेखा या हम कहें वो वृत्त के रूप में नहीं बनता। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो आपका अक्षांशीय रेखा है, अक्षांशीय जो रेखा है उनमें से जो 23.5 डिग्री जो बनता है, 23.5 डिग्री, उसी को हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में बनता है उसी को हम मकर रेखा कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है कर्क रेखा के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारा भारत टोटली कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, और जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भूमध्य रेखा के ऊपर, तो यानी कि भारत का जो भूमध्य रेखा है ये भारत से होकर नहीं गुजरती, और ना ही ये मकर रेखा होकर गुजरती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत है वो कहीं यहाँ कहीं पे क्या है, स्थित है, यहाँ कहीं पे क्या है, स्थित है। यानी कि भारत के क्या है, ये मध्य से होके गुजरता है, यानी कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा ये भारत से होके नहीं गुजरती है। कौन सा गुजरता है, कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। जैसे ये आपका क्या, एक काल्पनिक रेखा है, ये क्या है, जितनी भी पृथ्वी पर जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं सब अपने आप में क्या है, काल्पनिक रेखा है। चाहे वो अक्षांशीय रेखा हो, चाहे वो देशांतरीय रेखा हो, सब काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर खींची गई हैं। पृथ्वी का जो अध्ययन है, अध्ययन जो है वो किसी स्थान विशेष का अध्ययन करने में क्या हो, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना क्या हो, आसान हो। इस वजह से इससे किसी स्थान विशेष का अध्ययन क्या हो, करना आसान हो। इस वजह से जैसे किसी स्थान का, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ का दाब कितना है, वहाँ पे घनत्व कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन जो है आसान हो सके, इस वजह से क्या किया गया है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। अगर वो क्षैतिज रेखा में खींची गई है तो उसे हम अक्षांश रेखा, अगर वो आपका ऊर्ध्वाधर खींची गई है तो उसे हम देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हम लोग थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बारे में चाहे कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, चाहे आपका भूमध्य रेखा हो, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डीप स्टडी जो है जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे उसके अंतर्गत करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपका कर्क रेखा क्या, एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, यह एक अक्षांश रेखा है, और अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, है ना। उसी अक्षांश रेखा में जो 23.5 डिग्री का है, वही 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। लेकिन उत्तर में अगर यही 23.5 डिग्री कहाँ जाएगा, दक्षिण में, तो क्या कहलाएगा, मकर रेखा कहलाएगा, मकर रेखा कहलाएगा। तो ये एक तरह से हम देख रहे हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा, विषुवत रेखा मतलब वही भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कोणीय दूरी पर स्थित है। कितने दूरी पर, 23.5। जैसे आपका हम देखते हैं, अगर जैसे आपका ये 23 है, 23 डिग्री है, तो आपका ये 24 डिग्री है, तो 23 और 24 के बीच में आधा तो आएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री। अगर 24 है तो 25 है, तो 24 और 25 के बीच में क्या आएगा, 24.5, 24.5। तो उसी तरह से उत्तर में 23.5 को, 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा कह रहे हैं, कर्क रेखा कह रहे हैं। और ये कर्क रेखा पूरे पृथ्वी पर 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 हम लोगों ने पढ़ा, 7 महाद्वीप हैं, लेकिन ये कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। पहला कौन सा आपका, मध्य अमेरिका या हम कहें उत्तरी अमेरिका, है ना। उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका की ये 3 देश के साथ, 3 देशों से होकर गुजरती है। कितने, 3 देशों के। अब इसके नाम हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे वहाँ पे इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आपका 3 देशों से होकर गुजरती है। अफ्रीका दूसरा महाद्वीप क्या है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, दूसरा है आपका अफ्रीका। और अफ्रीका के भी 8 देशों से, कितने, 8 देशों से, अफ्रीका के 8 देशों से भी होकर क्या है, ये गुजरता है। 8 देशों से होकर ये गुजरता है।
अब तीसरा महाद्वीप क्या है? तीसरा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये यहाँ से भी क्या है, यहाँ के 8 देशों से, कितने, 8 देशों के से होकर गुजरता है, जिसमें से इन्हीं 8 देशों में से एक देश है भारत। क्या है? भारत से भी होकर ये गुजरता है, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तभी तो हमारा टॉपिक क्या है, कर्क रेखा तथा भारत, यानी कि कर्क रेखा के साथ भारत का क्या संबंध है। हम देखेंगे कि ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और सबसे अधिक लंबाई किस राज्य के अंतर्गत आता है, या सबसे कम लंबाई किस राज्य के अंतर्गत आता है, हम लोग देखेंगे। अब हम देखें कि जैसे ये 3 महाद्वीपों के साथ गुजरता है, 3 महाद्वीपों के साथ ये गुजरता है, 3 महाद्वीपों से होकर ये गुजरता है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। वैसे जलीय क्षेत्र में अगर हम देखें कि ये कहाँ से होकर गुजरता है, जलीय क्षेत्र के अंतर्गत ये क्या है, ये हिंद महासागर से गुजरता है। ये हिंद महासागर से गुजरता है, साथ ही साथ ये अटलांटिक महासागर से भी होकर गुजरता है। अटलांटिक महासागर, इसके बाद ये प्रशांत महासागर से भी होकर गुजरता है। कहाँ से? प्रशांत महासागर। इसके बाद ये ताइवान जल संधि से होकर गुजरता है। जल संधि क्या होता है हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बस इतना जाने कि ये ताइवान जल संधि से भी होकर गुजरता है। फिर ये गुजरता कहाँ से है? लाल सागर से। ये लाल सागर से भी होकर गुजरता है, और ये गुजरता है कहाँ से? मैक्सिको की खाड़ी से। मैक्सिको की खाड़ी, खाड़ी क्या होता है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन बस इतना जाने यहाँ पे कि ये कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। पहला है मध्य अमेरिका, जिसके अंतर्गत आपका उत्तरी अमेरिका आता है। उत्तरी अमेरिका के 3 देश हो जाते हैं। फिर अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है, जिसके अंतर्गत 8 देश हो जाते हैं। फिर आपका एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है, जिसके अंतर्गत आपके 8 देश हो जाते हैं। फिर ये जलीय क्षेत्रों से भी होकर गुजरता है, जिसमें आपका हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी, इतने जलीय क्षेत्रों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। और साथ ही साथ ये मिस्र क्या है? एक देश है अफ्रीका के अंतर्गत, उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत एक देश है। वहाँ पे एक झील है, उस झील का नाम है नासिर। तो ये कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से भी होकर गुजरता है। नासिर झील से भी होकर गुजरता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कर्क रेखा क्या है ना? कर्क रेखा क्या है? तो जैसे हमें पता है कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर खींची गई है, लेकिन पृथ्वी पर एक है आपका जो एक रेखा है जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है 2 भागों में बांटता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध और आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। और ये क्या है? एक 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कोणीय दूरी पर स्थित है, और ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। मध्य अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, और जलीय क्षेत्रों में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी, साथ ही साथ ये मिस्र के नासिर झील से भी होकर गुजरता है। तो इतना ये कर्क रेखा के बारे में था। अब हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा पर भारत की कौन से राज्य की कौन सी राजधानी स्थित है, या उस कर्क रेखा के पास कौन सा शहर स्थित है, या उससे ज़्यादा दूर या उसके नज़दीक। या हम देखेंगे कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबी है और सबसे ज़्यादा कम किस राज्य में है। हम अब इस कर्क रेखा के बारे में और भारत के उसके साथ संबंधों के बारे में पढ़ेंगे।